लड़की ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बस एक मंत्र पढ़ा और अगले ही पल 100 किलोमीटर तक के सभी खरगोश बेकाबू होकर एक पेड़ से टकराने लगे। यह देखकर उसके पिता, जो जिंदगी भर शिकार करते आए थे, दंग रह गए। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। लड़की अपने पिता के साथ नदी में मछलियां पकड़ने गई। पिता ने बहुत कोशिश की लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। तब लड़की ने अपनी उंगली से नदी की ओर इशारा किया और मछलियां खुद ब खुद नदी से बाहर कूदने लगी। असल में लड़की एक छोटी परी थी जो एक कठिन तपस्या में असफल होने के बाद गलती से डूब रही एक लड़की के शरीर में आकर बस गई थी। इसलिए जब लड़की बच गई तो गांव के मुखिया उसे उसके चाचा के घर लेकर गए और उनसे निवेदन किया कि वह अनाथ लड़की को अपना ले। चाचा ने अपनी पत्नी से सलाह ली लेकिन पत्नी ने मना कर दिया। उसका मानना था कि लड़की अशुभ है और अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बनी है। अगर उसे घर लाया गया तो उनके घर पर भी विपत्ति आ जाएगी। इसलिए मुखिया ने फैसला किया कि लड़की को गांव से बाहर किसी अच्छे परिवार को सौंप दिया जाए। यह सुनकर लड़की डर गई और रोने लगी। तभी एक दयालु आदमी सामने आया और उसने कहा कि वह लड़की को गोद लेगा। लेकिन वह आदमी भी बहुत गरीब था। उसका घर खाली पड़ा था और उसकी पत्नी बीमार रहती थी। इस लड़की के पास एक ऐसी पावर है कि जब भी बिजली तड़कती है तो वह अदृश्य हो जाती है और आज वह इस पावर का इस्तेमाल कर अपने घमंडी बॉस को मजा चखाने वाली है। इसलिए जब उसका बॉस लिफ्ट से घर जा रहा होता है तो वह लिफ्ट में घुस जाती है और अदृश्य होकर पास खड़ी महिला के पिछवाड़े पर ठोक देती है। यह देखकर गुस्से में महिला बॉस को एक थाप्पड़ जड़ देती है, जिस पर बॉस ने सफाई देते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। परंतु महिला ने कहा, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है, तो क्या यह किसी भूत ने किया है? और इस पर बॉस के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन इस मजे के दौरान लड़की का कीमती लॉकेट गलती से बॉस की जेब में गिर गया और वह उसे वापस पाने के लिए वह फिर बॉस के घर जाती है और घर पहुंचकर मस्ती के लिए बॉस के पानी का गिलास गिरा देती है, जिससे उसके सहायक की पैंट गीली हो जाती है और वह अपना लॉकेट पाने के लिए बॉस के कमरे में घुस जाती है और उसे खोजने लगती है और आखिरकार वह लॉकेट कपड़ों के बीच ढूंढ ही लेती है। लेकिन जैसे ही वह राहत की सांस ली, अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला और बॉस नहाकर बाहर निकले और ये देखकर वह घबरा जाती है और अपना चेहरा छिपाने लगती है। लड़की ने तेजाब से भरी गिलास उठाई और सीधा महिला के ऊपर फेंक दी और जब महिला दर्द से तड़प रही थी तो लड़की ने उसे धक्का देकर छत से नीचे गिरा दिया। लड़की ने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह उस महिला की जगह लेकर बैले डांस की प्रमुख बनना चाहती थी, ताकि बड़े घर में शादी करके ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। लेकिन लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह 18वीं मंजिल से गिरने के बाद भी बच जाएगी। इसलिए महिला ने अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च करके अपना चेहरा उस लड़की जैसा बनवा लिया, ताकि वह अपनी खोई हुई पहचान और जिंदगी वापस पा सके। इसलिए कुछ समय बाद वह नर्स बनकर उस लड़की के अस्पताल के कमरे तक पहुंची, क्योंकि उसने पता किया था कि इस टाइम उसका निजी जीवन बहुत खराब था और कई बार गर्भपात कराने के कारण अब वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। और साथ ही लड़की ने उस महिला से चोरी किए गए नाम और पहचान से एक अमीर आदमी से सगाई करने वाली थी। लेकिन अब यह सच सामने आने के बाद अगर यह बात अमीर आदमी को पता चला तो वह उससे शादी नहीं करेगा और अगर यह शादी नहीं हुई तो उनका पूरा परिवार गरीबी में डूब जाएगा, क्योंकि लड़की के पिता की कंपनी भी दिवालिया होने की कगार पर थी। बूढ़े आदमी ने एक ही बार में सभी बदमाशों को 100 मीटर दूर फेंक दिया। तभी अचानक उसकी बेटी वहां आ गई। इसलिए बदमाशों ने सोचा कि उसे पकड़कर बूढ़े आदमी को धमकाया जा सकता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लड़की भी एक कुशल योद्धा थी। इसलिए एक ही झटके में उसने सभी बदमाश को उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे सभी बदमाश डर कर भाग गए। दरअसल ये सभी बदमाश खजाना चुराने आए थे। इसलिए खजाने की रक्षा के खातिर बूढ़े आदमी ने बेटी को पहाड़ से नीचे भेजा ताकि वह अपने मंगेतर को ढूंढ सके, क्योंकि उसके मंगेतर के पास भी एक खास कंगन था और जब ये दोनों कंगन साथ मिलेंगे तभी खजाना खुल सकता था। इसलिए बेटी ने पिता की बात मान ली और कंगन लेकर शहर चली गई। शहर पहुंचकर पहली बार जब उसने ट्रैफिक सिग्नल देखा तो भ्रमित हो गई। इसलिए पास खड़े एक युवक ने उसे रोका और समझाया, लाल बत्ती पर गाड़ियां रुकती हैं और हरी बत्ती पर चलती हैं। इसलिए लड़की ने उसे धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गई।